बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। koita2blogspot.com की तरफ से मैं हाजिर हूँ। बस आज हम कैप्शन तक हम पहले भी पिछले वीडियोस में हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो ये जो मेरा सेल है नंबर 2 से नाम से जो सेल है, इस सेल में एक नंबर मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँ जो मुझे बार बार ज़रूरत पड़ रहा है, वो नंबर या किसी नंबर के शुरू में आ रहा है, या फ़ोन नंबर होता है जो यू फ़ोन के नंबर पे 033 आता है या 022 शुरू में लाजमी आता है, 333 लाजमी शुरू में आता है, इसके बाद कोई और नंबर लिखते हो। तो इसी तरह की नंबर वगैरह लिखने के लिए आप फॉर एग्जांपल आप पहले से शुरू में 3 ज़ीरो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ज़ीरो तो नंबर में अक्सर इस्तेमाल नहीं करते पाकिस्तानी कोड में, तो आप शुरू में 33 लगा दो और 333 लगाने के बाद इसको यस कर लो। यस करने के बाद अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 33 आ रहा है। आप जस्ट क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे और बाकी नंबर जो डिफाइन करोगे आपका नंबर होगा वो नंबर डिसाइड करोगे यहाँ पे। इसी तरह नीचे के सेल में भी 33 आ रहा है। अगर आप नीचे आओगे इसमें एंट्री करोगे, अब नीचे के सेल में भी आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे आते जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चीज़ है। दोबारा आते हैं हम वैलिडेशन रूल की तरफ। वैलिडेशन रूल में ये होता है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यहाँ पे जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो नंबर 800 से ऊपर ना हो, वो नंबर 800 से ऊपर ना आना चाहिए, 800 से ऊपर ना आना चाहिए, 800 से ऊपर ना हो। तो मैं यहाँ पे 800 लिख लिया और वैलिडेशन रूल में मैं इसको यहाँ पे यस करूँगा और यहाँ से इसको सेव करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। अब मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल यस करूँगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने वहाँ पे 800 प्रेस कर लिया है, वैलिडेशन रूल में मैंने प्रेस किए थे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नहीं बल्कि इसको वैलिडेशन रूल में, सॉरी मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कर लिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से हटा के वैलिडेशन रूल में यहाँ पे इंसर्ट करना है। वैलिडेशन रूल में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 800 प्रेस करोगे, यानी 800 से ऊपर नंबर ना आना चाहिए। जो नंबर 800 से ऊपर ना होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इसको 800 करूँगा और ओके करूँगा और यहाँ से भी इसको यस करूँगा, यहाँ से यस और दोबारा यस करूँगा। अब यहाँ पे देखो जो नंबर, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो एरर शो कर रहा है, कहते हैं आपका जो वैलिडेशन था वैलिडेशन रूल में आपने सिर्फ 800 इंसर्ट किया, 800 से ऊपर आप नहीं लिख सकते। आप जस्ट यहाँ पे इसको 800 कर लो सपोज, या आप 700 कर लो, इसको 17 कर लो, तब भी वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी आपको मस्ट 800 ही देना है। आप 800 एक्सेप्ट कर लो, देखो एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 700 लिखता हूँ तब वो इसको क्या करेगा, एरर शो कर रहे हैं, भाई आपने 800 लिखे हैं, आप 800 ही यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको यस करूँगा और यहाँ से सॉरी यहाँ पे नेम दूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने भी रूल दिया है, और यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, सॉरी सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसके डिज़ाइन में आऊँगा। डिज़ाइन में आने के बाद अगर मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ वैलिडेशन टेक्स्ट में, जैसे पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट में पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पे अपना मैसेज देने के लिए कि भाई यहाँ पे दे दो इट मस्ट बी 800। आप अपना मैसेज दे सकते हो इसमें। इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कम और ज़्यादा दोगे, सपोज आपने 12 दे दिया, 21 दे दिया, अब देखो आपको वही मैसेज इट मस्ट टू बी 800, यानी आप 800 से ज़्यादा या ना कम आप यहाँ से प्रेस नहीं कर सकते। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम लोगों के पास है रिक्वायर्ड का भी वही सेम काम है। अगर आपको कोई सेल नीचे खाली नहीं छोड़ना, आप यहाँ पे रिक्वायर्ड को यहाँ से यस कर लो और यहाँ पे आ जाओ। अगर आप जब तक कि इस सेल को यहाँ से फिल नहीं करोगे आप नीचे आपको इजाज़त नहीं मिलेगा। सपोज आपका जो सेल है वो एम्प्टी है, अब नीचे आपका ये सेल है एम्प्टी है। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, सपोज मैंने ये नाम दे दिया। अब मैं नीचे आता तो देखो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, जब तक कि मैं इस सेल को फिल नहीं करता मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे अगर मैं इसमें सेल में सेम वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे इजाज़त दे रहा है। अब देखो मैं नीचे आ गया, जब तक कि मैं सेल को फिल नहीं करता मैं नीचे नहीं आ सकती। हमारी रिक्वायर्ड था। इसके बाद इंडेक्स है। इंडेक्स किस तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक नो है, एक यस है, एक यस नो डुप्लिकेट। अगर मैं इसको नो डुप्लिकेट कर लेता हूँ तो वो इसको एक्सेप्ट यानी सेफ ही नहीं करेगी, क्योंकि हमने पहले से 2 डुप्लिकेट यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। यानी इस रूल को यहाँ से नो कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इसमें काम कर सकते हैं। इसको नो कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए हैं, पहले मैं इसको यहाँ से नो कर लेता हूँ। नो करने के बाद जो मेरे साथ वहाँ पे एक ये देखो सेम टू सेम वैल्यूज़ है, इस एक वैल्यू को हटा दूंगा। अब मैं इसको यस करूँगा और यहाँ से इसको
यस नो डुप्लिकेट करूँगा कि मुझे डुप्लिकेट नहीं चाहिए। अब मैं इसको यस करूँगा, अब देखो यस हो गया। अगर मैं यहाँ पे 800 दोबारा इंसर्ट करूँगा तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कहते हैं आपका डुप्लिकेट नहीं चले, क्योंकि आपने जो रूल दिया था वो नो डुप्लिकेट का दिया था। और यहाँ पे आपको योर रकम इसके साथ लाजमी लिखना है, तब वो आपको। और एक रूल हमने और भी दिया था कि आप इसमें 800 ही दे सकते हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे काम इसमें मज़ीद हम नहीं कर सकते। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा रिक्वायर्ड और इंडेक्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप मेरी जीमेल पे मेल कीजिए, इंशाल्लाह आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए